जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल। आज की ये क्लास आपको बताएगी कि आपकी तैयारी वाकई में कितनी हो चुकी है। क्या आप एसएससी जीडी में सेलेक्ट होने के लायक हो या सेलेक्ट होने के लायक नहीं हो। आज की वीडियो आपको साथियों बता देगी, क्योंकि मैंने साथियों यहां पर आपका पूरा पेपर लूंगा। आपका आज पूरा टेस्ट होगा। क्या होगा साथियों, आज आपकी रियल परीक्षा होगी, मैं कह सकता हूं। अगर इसमें मैं जो आपको टारगेट दे रहा हूं, अगर आप वो टारगेट साथियों अचीव कर लेते हैं, पास कर लेते हैं, तो मेरा मानना है कि आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं हरा सकती एसएससी जीडी 2025 की परीक्षा में। सबसे पहले मैं आपके सामने साथियों लेकर आऊंगा हिंदी के पूरे साथियों 20 सवाल जैसे एग्जाम में आएंगे। और अगर आपको वाकई में जीत हासिल करना है, यानी कि अभी जो ये प्रैक्टिस सेट है उसमें साथियों आपको तकरीबन 12 से 13 स्कोर करना होगा हिंदी के सेक्शन में। उसके बाद साथियों जीएस के मैं कितने क्वेश्चंस लेकर आया हूं, पूरे 20 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। जब उसको स्टार्ट करूंगा तो उसका टारगेट बताऊंगा कि कम से कम उसमें कितना आपको स्कोर करना चाहिए। उसके बाद रीजनिंग को देखूंगा और साथियों मैथ को देखूंगा। तो बहुत तेजी में क्लास होगी, क्योंकि ये आपका टेस्ट है, ठीक है ना। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कितना करना है आपको स्कोर, ध्यान रखिए 13-14 यानी कि 12 से 13 प्रश्न करना है हिंदी के इन 20 सवालों में से। तो विलोम पूछा जा रहा है साथियों, हस्व का विलोम क्या होता है मुझे बताइए। तो हस्व की अगर देखिए आपने हस्व स्वर सुना होगा, ठीक है ना। और हस्व स्वर का विलोम क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। यानी कि हस्व स्वर का विलोम दीर्घ स्वर होता है, यानी कि हस्व का विलोम क्या होता है साथियों, दीर्घ होता है। जैसे कि दीर्घ स्वर क्या हो जाएंगे, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। और हस्व स्वर क्या हो जाएंगे, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि दिए गए शब्द का विलोम बताइए, यानी कि जागरण का विलोम क्या होता है बताइए। तो जागरण की अगर बात करें साथियों, जागरण का विलोम क्या हो जाएगा, निद्रा हो जाएगा। आंसर यहां पर जिनका ऑप्शन नंबर सी है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है कि अंधकार का आपसे पूछा जा रहा है कि विलोम क्या होता है मुझे बताइए। देखिए अंधकार का मतलब क्या होता है, अंधेरा होता है। और अंधेरे का विलोम क्या हो जाएगा, उजाला हो जाएगा। तो क्या उजाला साथियों इसको कहेंगे, नहीं उजाला इसको कहेंगे, या सूर्योदय को कहेंगे, या प्रकाश को कहेंगे। देखिए अगर यहां पर साथियों अंधेरा लिखा होता, अगर यहां पर अंधेरा लिखा होता तो मैं कहता कि उजाला इसका विलोम हो जाएगा। लेकिन यहां पर अंधकार लिखा हुआ है तो इसका विलोम क्या होगा, प्रकाश होगा साथियों। तो जिनका आंसर यहां पर ए, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, मुंह पकड़ना ये एक मुहावरा है। इस मुहावरे का मतलब क्या होता है साथियों मुझे बताइए। मुंह पकड़ने का मतलब क्या होता है। देखिए लज्जित होना नहीं, अपहरण करना नहीं, बोलने ना देना। किसी को बोलने ना देना एक तरीके से कहलाया जाता है साथियों, उसने तो मेरा मुंह पकड़ लिया, मैं बोल ही नहीं पाया। उसके बाद देखिए पांचवा सवाल है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो इनमें से मुहावरे का सही अर्थ है, यानी कि घर की मुर्गी दाल बराबर। ये एसएससी जीडी में सवाल कई बार आपसे पूछा जा चुका था। तो लाभ के स्थान पर हानि इसको कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर नहीं। घर की वस्तु को महत्व देना इसको कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर नहीं। घर की वस्तु को तुच्छ समझना यानी कि घर की वस्तु को छोटा समझना ही इसको कहा जाता है साथियों घर की मुर्गी दाल बराबर। तो जिन्होंने भी पहले सही आंसर दे चुका था ऑप्शन नंबर सी, मैं कहूंगा उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साथियों टारगेट आप लोग ध्यान रखिएगा, टारगेट बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बार मैं आपको साथियों हर हालत में सेलेक्ट करके दिखाना चाहता हूं। यानी कि मैं देखना चाहता हूं साथियों हर एक गांव से, हर एक घर से एक एसएससी जीडी का साथियों सिलेक्शन होना ही होना चाहिए हर हालत में, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा जरूरत है, आपको सबसे ज्यादा जरूरत है साथियों इस वैकेंसी के एग्जाम को क्रैक करने की। तो मैं अपनी पूरी मेहनत लगा दूंगा, भले साथियों मेरी सांसें उखड़ जाए, कुछ हो जाए मुझे, लेकिन मैं आपको इस बार सिलेक्शन साथियों दिलाकर रहूंगा। चलिए तो चादर से बाहर पैर पसारना ये एक मुहावरा है, और इस मुहावरे का मतलब क्या होता है साथियों मुझे बताइए। ठंड के समय चादर ओढ़ना नहीं, व्यय से आय अधिक करना नहीं, बिना परिश्रम के पैसा कमाना नहीं, आय से अधिक व्यय करना। यानी कि चादर से बाहर पैर पसारने को एक तरीके से कहा जा रहा है कि जितनी आय है उससे अधिक व्यय है। तो कुल मिला के राइट आंसर आपका जाना चाहिए ऑप्शन नंबर डी के साथ। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द बताइए। यानी कि साथियों जिसने इंद्र पर विजय प्राप्त कर ली हो उसको क्या कहा जाता है मुझे बताइए। उसको साथियों इंद्रजीत
कहा जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, सवाल बहुत आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यानी कि जिसने इंद्र पर विजय प्राप्त कर ली हो उसको इंद्रजीत कहा जाता है। जिसके बालों में चंद्रमा है उसके लिए एक शब्द क्या होगा मुझे बताइए। तो जिसके बालों में चंद्र है उसको चंद्रशेखर थोड़ी ना कहते, चक्रपाणी भी नहीं कहते, चंद्रग्रहण भी नहीं कहते, उसको चंद्रचूड़ कहते। क्या जिसके बालों में चंद्रमा है उसको क्या कहा जाएगा, उसको चंद्रचूड़ कहा जाएगा। तो जिनका आंसर डी है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। साथियों अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका कुछ नहीं जाता है लेकिन आपका एक लाइक, सिंगल एक लाइक साथियों मुझे बहुत मोटिवेट करता है। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर में आपको दिख रहा होगा सब्सक्राइब, उसको दबा दीजिए साथियों। और बेल आइकन जो है ना घंटे जैसा निशान, उस पर क्लिक करके ऑल पर भी साथियों आप लोग क्लिक कर लीजिए। क्या होगा, इससे नोटिफिकेशन आपका क्लास का साथियों आपके पास पहुंचता रहेगा। अगला सवाल है कि जो व्यक्ति अच्छे आचरण वाला हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा बताइए। तो उसको साथियों सदाचारी कहा जाता है। भाई जो व्यक्ति अच्छे आचरण का है, जैसे कि आप हो, जैसे कि मैं हूं, तो ये हम सब कौन से हैं, अच्छे आचरण वाले हैं तो सदाचारी कहलाए जाएंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। यानी कि इसमें से साथियों आपके कौन से शब्द की आपको वर्तनी बिल्कुल करेक्ट लग रही है। प्रियदर्शी यहां पर लिखा हुआ है, ऐसे लिखा जाएगा नहीं, ऐसे लिखा जाएगा प्रियदर्शी नहीं, प्रियदर्शी ऐसे भी नहीं लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा, जैसे आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है प्रियदर्शी ऐसे लिखा जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर साथियों, देखिए और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर क्या होगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि यहां पर प्रमुख कैसे लिखा जाता है मुझे बताइए। तो प्रमुख ऐसे लिखा जाएगा नहीं, ये तो प्रमुखिया हो गया, गलत है, ये कोई शब्द ही नहीं होता है। शुद्ध शब्द आपका होगा वो ऑप्शन नंबर ए वाला होगा। अगला सवाल है फिर से यहां पर आपको बताना है कि साथियों सही शब्द क्या। देखिए ये कोई शब्द नहीं है, ये भी कोई शब्द नहीं होता है, ये भी कोई शब्द नहीं होता है, लेकिन कृषांगी की अगर बात करते हैं एक शब्द होता है साथियों कृषांगी। तो कृषांगी कैसे लिखा जाएगा, जैसे आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि तपस्वी ने बहुत तपने के बाद या पश्चात यह सिद्धि प्राप्त की है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर जो भाववाचक संज्ञा आएगी वो आपको बताना है साथियों, क्या आएगी मुझे बताइए। चलिए देखिए तपस्वी ने बहुत तपने के बाद ये आना चाहिए या तपोवन आना चाहिए, नहीं या तपस्या आना चाहिए। मुझे लग रहा है साथियों तपस्या यहां पर आना चाहिए। यानी कि तपस्वी ने बहुत तपस्या के पश्चात यह सिद्धि प्राप्त की है। तो यहां पर साथियों कौन सा शब्द आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला शब्द आ जाएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है इनमें से एक रिक्त स्थान की पूर्ति करना है आपको। देखिए जीवन में आप होना अति आवश्यक है, नहीं, जीवन में मधुरता होना अति आवश्यक है, या जीवन में अपना होना अति आवश्यक है, या जीवन में कोई होना अति आवश्यक है। तो मैं कहूंगा कि यहां पर जो शब्द आना चाहिए वो मधुरता आना चाहिए। यानी कि जीवन में मधुरता होना यह बहुत जरूरी है या अति आवश्यक है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस विकल्प में भाववाचक, समूहवाचक और जातिवाचक संज्ञा का शब्द क्रम सही है साथियों मुझे बताइए। देखिए अब भाववाचक संज्ञा क्या होती है, जिसमें कोई भाव नजर आ रहा है। जैसे कि बात करें साथियों मिठास हो गई, खटास हो गई, ये सब भाववाचक संज्ञा है। उसके अलावा साथियों दोस्ती हो गई, दुश्मनी हो गई, ये सब क्या है, ये सब भाववाचक संज्ञा है। समूहवाचक की अगर बात करें, जैसे कि मान लीजिए क्या कक्षा क्या है, ये समूह हो गई। भीड़ शब्द क्या है, ये एक साथियों समूहवाचक संज्ञा हो गई। जाति की अगर बात करें, जाति क्या है, देखिए आदमियों की एक जाति होती है तो आदमी शब्द जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। पेड़ भी एक जाति है, शब्द है, ठीक है ना, तो पेड़ शब्द भी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। नदी शब्द भी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। पहाड़ शब्द भी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाता तो फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा पता क्या आता, अगर किसी नदी का नाम आ जाए जैसे गंगा यमुना तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। अगर किसी पहाड़ का नाम आ जाए साथियों तो व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। किसी पेड़ का नाम आ जाए तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। तो कुल मिला के पहले भाववाचक होना चाहिए, फिर समूहवाचक, फिर जातिवाचक। ऐसा आपको बताना है साथियों, आपको कहां पर नजर आ रहा है देखिए मुझे बताइए। चलिए देखिए चांदी, पानी, दौड़, दौड़ की अगर बात करते हैं जातिवाचक नहीं, गलत हो जाएगा। कावेरी, दीपावली ये भी नहीं होगा। दासत्व ये आपका भाववाचक है और उसके घौद एक समूहवाचक शब्द हो और जुलाहा एक जातिवाचक है। तो मैं कहूंगा साथियों आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा।
उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची। देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि अमृत के आखिर कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं। तो अमृत की अगर बात करते हैं साथियों, अमृत को सुधा कहते हैं, सोम कहते हैं, क्षीर नहीं कहते हैं और अम्य भी कहते हैं। मैं कहूंगा अमृत का पर्यायवाची क्षीर नहीं होगा और यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए यह हाथी विशालकाय है। इस वाक्य में अगर बात करते हैं साथियों, जो रेखांकित एक तरीके से शब्द है, ठीक है ना, तो यहां पर अगर बात करें साथियों, यहां पर रेखांकित शब्द है, इसके लिए उचित पर्यायवाची शब्द का आपको बताने कौन सा होगा। तो सिंह, घोटक, मृग या हस्ती। तो अगर बात करते हैं साथियों, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो सकता है मुझे बताइए। देखिए हाथी को सिंह नहीं कहते हैं, घोटक नहीं कहते, मृग नहीं कहते, हस्ती कहते, हस्ती कहते हैं। तो यह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करें कि साथियों निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर पर्यायवाची शब्द का कौन सा होगा, यानी कि कुशल का आपसे पर्यायवाची पूछा जा रहा है, बताइए। तो कुशल किसे कहा जाएगा? चंचल को नहीं, भुवन को नहीं, निपुण को कहा जाएगा। यानी कि निपुण का मतलब भी एक्सपर्ट होता है और कुशल का मतलब भी एक्सपर्ट होता है। तो आपका राइट आंसर अगर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो मैं कहूंगा कि आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यानी कि एक 4 वाक्य आपके सामने, 4 वाक्य में से एक वाक्य शुद्ध होगा और 3 वाक्य अशुद्ध होंगे। आपको बताने कि इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। यह कमरा सब कमरों से बड़ा है, यह कमरा सब कमरों से बड़ा है, यहां पर बड़ा गलत लिखा हो, बड़ा होना चाहिए। यह कमरा सब कमर से बड़ा है, यह कमर है, कमरों होना चाहिए। यह कमर सब कमरों से बड़ा है, यहां पर यह गलत है। मैं कहूंगा कौन सा शब्द, कौन सा वाक्य बिल्कुल सही है, ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है और यह आपका अगर आंसर है तो मैं कहूंगा आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब यहां पर आपको बताने कि अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा। यानी कि 3 वाक्य शुद्ध हैं, एक वाक्य गलत है, गलत वाक्य का आपको चयन करना है। गली का तीसरा मकान मेरा घर है, ये इमारतें ऊंचाई से भिन्न, देखिए ये भी सही लग रहा है। यह इमारतें ऊंचाई में भिन्न नहीं है, यह भी सही लग रहा है। गाड़ी के समय पर आने की संभावना, यह भी सही है। लड़की अपनी पुस्तक पढ़ रही है, देखिए पढ़ ऐसे नहीं लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है साथियों, पढ़ रही है। तो मैं कहूंगा दिक्कत कहां पर है, ऑप्शन नंबर डी वाले में दिक्कत है। दिक्कत है तो यह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आपने देखा आपके 20 सवालों में से कितने सवाल बिल्कुल सही हुए, ठीक है ना, एक बार जरूर बताइएगा आप लोग। अब यहां पर साथियों जीएस प्लस जीएस के देखेंगे पूरे के पूरे 20 सवाल और 20 सवालों में से आपका स्कोर जो होना चाहिए वो तकरीबन 10 से 11 का, तो कोशिश करिए 10 तक तो करने की कोशिश आप करिएगा, ठीक है ना। उसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चंस देखेंगे टॉप लेवल के और मैथ के टॉप लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए यानी कि मैं आपको साथियों ऐसा पढ़ा दूंगा, इतना पढ़ा दूंगा कि आपके रीजनिंग में प्लस मैथ में और प्लस हिंदी में 100% मार्क्स आए, यानी कि जितने क्वेश्चन आए वो सब आपको आते हुए हों। चलिए आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो एडम स्मिथ आप लोग ध्यान रखेंगे। कई बार सवाल पूछा जा चुका है कि आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक किन्हें कहा जाता है, तो एडम स्मिथ जी को कहा जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर साथियों, देखिए और मुझे बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा कि भारत में सबसे बड़ा जो गोल गुंबज है ये किस राज्य में, यानी कि जो गोल गुंबज है ये कहां पर है, तो ये साथियों कर्नाटक में है। राइट आंसर यहां पर अगर आपका ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। फतेहपुर सीकरी किस राज्य में है, बताइए। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, बिहार में है, राजस्थान में। तो अगर आपका जवाब उत्तर प्रदेश है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। रियाल किस देश की मुद्रा है, बताइए। रियाल की अगर बात करें साथियों, रियाल किस देश की मुद्रा है, देखिए और मुझे बताइए फटाफट आंसर क्या होगा। रियाल किस देश की मुद्रा है, तो ये साथियों ब्राजील की मुद्रा है। किस देश की मुद्रा है, ब्राजील की मुद्रा। अच्छा रियाल की जब हम साथियों बात करते हैं कि अगर ब्राजील की नई मुद्रा आपसे पूछी जाए कि ब्राजील की नई मुद्रा क्या है, तो आपको रियाल बताना है। रियाल, उसके अलावा साथियों सऊदी अरब की भी है मुद्रा, क्या सऊदी अरब की भी मुद्रा है साथियों, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। उसके अलावा अगर बात करते हैं ईरान की भी मुद्रा है, क्या ईरान की भी मुद्रा है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि इटली की मुद्रा किस नाम से, यानी कि इटली की कुल मिला के आपको साथियों पूछा जा रहा है कि मुद्रा क्या है, फटाफट साथियों आंसर करके मुझे बता दीजिए। तो अगर आपका आंसर साथियों यहां पर यूरो है तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि इटली की मुद्रा यूरो ही है। अगला सवाल है कि बांधवगढ़ बाघ रिजर्व साथियों किस राज्य में है, तो ये किस राज्य में है, ये मध्य
मध्य प्रदेश में है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर स्थित है बताइए। तो पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है साथियों, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक वीणा वादन के लिए जाने जाते हैं, यानी कि अकबर क्या वीणा बजाया करते थे, हुमायूं या औरंगजेब या साथियों बाबर बताइए। तो मैं कहूंगा औरंगजेब की अगर बात करें तो वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध है साथियों कौन, औरंगजेब। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि मुगल सम्राट अकबर की अगर बात करें कि अकबर किस वाद्य यंत्र को बजाने में बहुत ही कुशल थे साथियों, तो ये नकारा बजाया करते थे। क्या नकारा बजाया करते थे साथियों ये अकबर साहब। उसके बाद देखिए भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, ये सवाल आपसे जरूर पूछा जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखेंगे। 24 अप्रैल की अगर बात करते हैं 24 अप्रैल को ही राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है मुझे बताइए। तो 21 फरवरी की अगर बात करें साथियों 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। अगले नंबर का सवाल है कि मानव द्वारा सबसे पहले अनाज जो इस्तेमाल किया गया ना वो अनाज कौन सा था, तो मैं कहूंगा जौ आपका इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि मानव के द्वारा जो सबसे पहले इस्तेमाल किया गया अनाज वो जौ ही था। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहां पर मिलता है, तो कालपी में मिलता है, आप लोग ध्यान रखें कहां पर मिलता है साथियों, कालपी में मिलता है। उसके बाद देखिए शेरशाह सूरी अथवा शेर खान इनका असली नाम क्या था, तो इनका असली नाम क्या था, फरीद खान इनका असली नाम था। क्या नाम था साथियों, फरीद खान इनका असली नाम था। उसके बाद देखिए इनमें से किसे खान ए खाना, क्या खान ए खाना की उपाधि से साथियों सम्मानित किया गया है मुझे बताइए। खान ए खाना की उपाधि से किसको सम्मानित किया गया आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर बात करें अब्दुल रहीम की तो अब्दुल रहीम साहब को साथियों खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई मुझे बताइए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए साथियों, स्टार लगाकर इसको अपने मनोमस्तिष्क में आप लोग स्टोर कर लीजिए, ठीक है। सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की अगर बात करें किसके द्वारा की गई, तो देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई। और कब की गई, 1839 में की गई, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। एक पुस्तक है साथियों सत्यार्थ प्रकाश, इस पुस्तक के लेखक कौन है बताइए। तो इस पुस्तक के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। कौन इस पुस्तक के लेखक है साथियों, स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। अब अगले नंबर का सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, यानी कि जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हो गया तो इसके पहले अध्यक्ष कौन बने साथियों, AB वाजपेयी बने। कौन बने साथियों, अटल बिहारी वाजपेयी बने। ये बात आप सभी लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ था। कब हुआ था साथियों, 1885 में हुआ था, ये आप लोग यहां पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए हाल ही में होने वाले महिला T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया, तो साथियों किसे बनाया गया, इनका नाम है हरमनप्रीत कौर। क्या हरमनप्रीत कौर इनका नाम है और यही महिला T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की कप्तान एक तरीके से बनाया गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, देखिए और मुझे बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। तो यहां पर आपके 40 सवाल हो चुके हैं। अब आपके टॉप लेवल के रीजनिंग और मैथ के सवालों को हम लोग देखेंगे। तो अब आप लोग यहां पर रीजनिंग के सवाल देखेंगे साथियों। रीजनिंग का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग यहां पर देखेंगे। अब देखिए रीजनिंग की अगर बात करें साथ, तो इसमें भी आप लोग चेक कीजिएगा कि कितने क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आप बिल्कुल करेक्ट कर पा रहे हैं। और यहां पर साथियों पहला सवाल जो मैं आपके लिए लेकर इसको आपको कुछ नहीं पढ़ना है, आपको इसको देखकर ही समझना जाना है कि आखिर यहां पर लॉजिक क्या लगा हुआ है। जैसे कि IFHO से साथियों क्या बना दिया गया, LCEK बना दिया गया। कैसे बना दिया गया है ये आपको बताना है। HIJK से KFGG बना दिया गया, कैसे बताना है आपको बताना है। तो आपको ये बताना है कि QLGK से यहां पर कौन से 4 लेटर आएंगे, बस इतनी सी बात आपको साथियों बताना है। देखिए अगर हम साथियों यहां पर कोशिश करें, हम क्या कोशिश करें कि साथियों आखिर ये बना कैसे है। जैसे कि मान लीजिए I होता है 9 पर, F होता है 6 पर, H होता है 8 पर, O
होता है 15 पर, और इसकी अगर बात करें L 12 पर होता है, C 3 पर होता है, E 5 पर होता है, K 11 पर होता है। तो ये 9 से 12 हुआ है 3 बढ़ा है, ये 6 से 3 हुआ है 3 घटा, यानी कि पहले 3 बढ़ाया गया फिर 3 घटाया गया, उसके बाद 8 से यहां पर 5 हो गया, यानी कि फिर से साथियों 3 घटा दिया गया। ठीक है भाई साहब, फिर से 3 घटा दिया और 15 से 11 कर दिया। अब कितना घटा दिया? अब 4 घटा दिया। तो क्या यहां पर यही लॉजिक लगा है? देखिए जरा, H से K हुआ है 3 बढ़ाया गया, I से क्या हुआ है साथियों, ठीक है ना, तो I से I 9 पर होता है, F कितने पर होता है साथियों 6 पर होता है, तो बिल्कुल साथियों यहां पर 6 घटाया, 3 घटाया गया है। 10 से G हुआ है यानी कि 7 घटाया गया, और K 11 पर होता है, G कितने पर होता है साथियों, G आपका 7 पर होता है, तो यहां पर 4 घटाया गया है। तो यानी कि यही लॉजिक यहां पर लगेगा। अब अगर इसकी बात करते हैं तो यहां पर भी हमें साथियों सबसे पहले 3 प्लस करना है, फिर 3 माइनस करना है, फिर 3 माइनस करना है, फिर 4 प्लस करना है। क्या करना है साथियों? कुछ नहीं इस सवाल में। देखिए अब अगर ये होता है साथियों 7 पर, ये होता है L 12 पर, G होता है 7 पर, K 11 पर होता है। 7 में अगर 3 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, और 10 पर होता है साथियों क्या, एक सेकंड, यहां पर अगर साथियों क्या किया गया, 3 प्लस किया गया, तो इसमें सॉरी 3 प्लस करेंगे 7 पर थोड़ी ना होता है, 17 पर होता है। अरे भाई ठीक है ना, ये Q 17 पर होता है, L 12 पर होता है, G 7 पर होता है, K 11 पर होता है। इसमें 3 प्लस करेंगे क्या आ जाएगा? 20 पर होता है T। L में 3 माइनस करेंगे तो साथियों 9 आ जाएगा, 9 पर होता है I, ठीक है ना। और इसमें भी G में भी 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा साथियों, यहां पर एक तरीके से D आ जाएगा। और K में क्या 4 माइनस करेंगे तो 4 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा, 8 पर होता है साथियों क्या, सॉरी 4 माइनस करेंगे तो G 7 आ जाएगा, 7 पर होता है G। तो TIDG कहां पर लिखा हुआ है? TIDG आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा? ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आपको नहीं पढ़ना है, पढ़ना चाहते हो तो एक बार पढ़ लो, लेकिन अगर बात करें सवाल आपका यहां से शुरू होता है, सवाल आपका ये है, और 4 आपके सामने क्या है? 4 आपके सामने ऑप्शन है। यानी कि आपको जो यहां पर दिख रहा है कि जो इसमें लॉजिक लगा है और जो इसमें लॉजिक लगा है, वही आपको बताना है कि किस ऑप्शन में वही लॉजिक लगा है। तो देखिए और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर साथियों यहां पर क्या हो सकता है। देखिए अगर हम बात करते हैं साथियों क्या, अगर हम बात करते हैं साथियों क्या, देखिए ये अगर बात करें 5 दूना कितना हो जाएगा? अगर हम 5 की गुणा 2 से करा दें तो 5 दूना 10 हो जाएगा, और अगर 9 की गुणा 2 से करा 9 दूना 18 हो जाएंगे, यानी कि 5 दूना 10 प्लस 9 दूना 18, ये टोटल कितना हो गया? 28 हो गया। लेकिन ये 27 बना है तो इसमें से 1 घटा देंगे साथियों, 27 आ जाएगा। उसी प्रकार इसकी अगर बात करें 9 दूना 18, 15 दूना 30 हो जाएगा, यानी कि 9 दूना 18 हो गया, सॉरी यहां पर क्या 2 लिखेंगे, 9 दूना 18 हो गया प्लस 15 दूना कितना हो गया? 30 हो गया। तो ये मिलकर कितने हो जाएंगे? 48 हो जाएंगे। 1 माइनस कर दो 47 आ जाएगा, जो कि 47 ही लिखा हुआ है। अब आपको बताना है ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें यही लॉजिक लगा है। अगर हम बात करें 18 दूना 36, 18 दूना 36, 5 दूना 10, 5 दूना साथियों 10, ये टोटल मिलकर कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। 1 घटाया गया है तो 1 घटाएंगे क्या साथियों? यहां पर 45 आएगा, यहां पर 45 लिखा हुआ है, बिल्कुल साथियों। तो मैं कहूंगा जो लॉजिक यहां पर लगा है वही लॉजिक यहां पर लगा है, और वही लॉजिक इस वाले ऑप्शन में लगा है। क्या वो लॉजिक इसमें लगा है? एक बार चेक कर लेते हैं। 6 दूना और 11 दूना, तो 6 दूना 12 प्लस 11 दूना 22 हो जाएगा। तो ये तो साथियों कितना बन रहा है? 34 ही बन रहा है, ठीक है। इसमें 1 प्लस करेंगे तो 35 आएगा। नहीं साथियों, हमें माइनस करना है। तो कुल मिला के बी सी डी में वो लॉजिक नहीं लगा है। अब नहीं लगा है तो ये क्या होगा? यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। देखिए क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन बहुत शानदार हैं, सभी वही क्वेश्चन है जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको बहुत ध्यान से साथियों इस क्लास को देखना है, ठीक है ना। देखिए कह रहे कि RELATAIV को क्या लिखा जा सकता है? GXKVCNGT लिखा जा सकता है। उसी प्रकार PHYSICAL को क्या लिखा जा सकता है? NCEKUAJR लिखा जा सकता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि KUANTITY को क्या लिखा जा सकता है? तो इतनी सी बात आपको साथियों बताना है। अब अगर बात करें साथियों यहां पर ये चीज लिख लेते हैं एक बार, RE, क्या आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए, क्योंकि ये इधर है ये इधर है ना, तो
तो इसलिए हो सकता हो आपकी समझ में ना आए, तो रिलेटिव हम लोग यहां पर लिख लेते हैं। तो रिलेटिव हमने यहां पर लिख लिया। अब देखिए, अब इसके नीचे यही आना चाहिए, जैसे आर के नीचे जी और एक्स के नीचे सॉरी ई के नीचे एक्स और फिर साथियों के वी सी एन जी टी। अब यहां पर अगर बात करें, अब यहां पर लॉजिक आखिर क्या लगा है, तो लॉजिक भी साथियों मैं आपको बता देता हूं बहुत आराम से। देखिए यहां पर साथियों आर है, आर से यहां पर टी हुआ है, 2 प्लस किया गया, क्या 2 प्लस किया गया है। ई है, ई होता है 5 पर, जी होता है 7 पर, 2 प्लस किया गया है। एल 12 पर होता है, इन 14 पर होता है, 2 प्लस किया गया है। ए से सी किया गया, 2 प्लस किया गया। टी से वी किया, 2 प्लस किया। आई से के 2 प्लस, वी से एक्स 2 प्लस, ई से जी 2 प्लस। जब आप साथियों इसमें देखोगे, इसमें और इसमें देखोगे, इसमें भी साथियों 2 प्लस किया गया। कैसे, पी होता है 16 पर, आर होता है 18 पर, एच होता है 8 पर, जे होता है 10 पर, ऐसे साथियों प्लस किया गया है। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर भी आपका 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 ही होगा। तो कैसे करेंगे, अब आपके लिए साथियों ये सवाल बहुत आसान हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहां पर अगर बात करते हैं साथियों कैसे क्या होगा, एक बार मैं आपको समझा देता हूं। क्यू में अगर 2 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा साथियों, एस आ जाएगा, ठीक है। यू में 2 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा। और ए में 2 प्लस करेंगे साथियों सी आ जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद साथियों अगर बात करें एन में 2 प्लस करेंगे तो पी आ जाएगा, क्या आ जाएगा साथियों, यहां पर अगर बात करें पी आ गया तो यहां पर पी आ जाएगा। उसके बाद टी में साथियों 2 प्लस करेंगे तो यहां पर वी आ जाएगा। और फिर आई से यहां पर के हो जाएगा, टी से यहां पर वी हो जाएगा, वाई से यहां पर क्या हो जाएगा, वाई के बाद देखिए आएगा आपका जेड और जेड के बाद आएगा ए, तो यहां पर ए आ जाएगा। अब आपको बताने कि ऐसा ऑप्शन कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा ऑप्शन तो मुझे साथियों ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है, ए वी के वी पी सी डब्ल्यू एस। तो मैं कहूंगा जिनका भी आंसर पहले से ऑप्शन नंबर ए आ चुका था, मैं कहूंगा आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों अगर बात करें इस बार आपकी जो एसएससी जीडी की वैकेंसी है, वैकेंसी कम नहीं है, वैकेंसी बहुत होती है, 39,000। 39,000 में आपको तो सिर्फ साथियों 1 सीट चाहिए। तो मैं कहूंगा कि इस बार आप अपनी 1 सीट को पक्का करने के लिए जिद्दोजहद करिए, यानी कि पूरी अपनी जान लगा दीजिए, क्योंकि ऊपर वाले ने आपको आपका शरीर क्यों दिया है, क्यों दिया है साथियों आपका शरीर। ऐसा थोड़ी ना कि आपका जन्म ऐसा ही हो गया, बेवजह आपका जन्म हो गया, नहीं साथियों, आपका जन्म हुआ है कुछ बनने के लिए, कुछ बड़ा काम करने के लिए जन्म हुआ है। और ये लाइफ किसी को भी अच्छी नहीं लगती कि वो जन्म पैदा हो और वो अपना नॉर्मल सा बिल्कुल साधारण सा जीवन बिताकर वो दुनिया से चला जाए। नहीं साथियों, अगर पैदा हुए हो, इस दुनिया में पैदा हुए हो, भारत में पैदा हुए हो, तो कुछ ऐसा काम करो कि अपने देश का नाम आप रोशन करके जाओ, ठीक है ना। और आपके जो परिवार वाले हैं उनकी भी एक तरीके से उनकी नजरों में आपकी क्या रिस्पेक्ट हो जाएगी, ये जॉब के बाद आपको पता चलेगा। अभी आपकी जो रिस्पेक्ट है, मेरा मानना है अच्छी रिस्पेक्ट होगी, लेकिन कुछ लोगों को परिवार वाले जो उनके एक तरीके से फैमिली वाले होते हैं, बैकग्राउंड में जो भी दूर के रिश्तेदार होते हैं, वो कुछ नहीं समझते हैं। लेकिन जब साथियों रोजगार एक मिल जाता है और एक सरकारी रोजगार, सरकारी नौकरी मिल जाती है और एक एसएससी जीडी की जो एक बहुत शानदार जॉब होती है वो मिल जाती है, तो साथियों उनका नजरिया चेंज हो जाता है, पूरी तरीके से उनका नजरिया चेंज हो जाता है। तो साथियों अगर आपको अपने लिए सबका नजरिया चेंज करना है तो आपको 39,000 में से 1 सीट लेना ही लेना होगी। मैं आपके लिए पूरी कोशिश करूंगा, मैं इतना आपको पढ़ा दूंगा कि रीजनिंग का एक सिंगल कॉन्सेप्ट भी ऐसा ना हो जो आप कर ना पाओ। मैं आपको मैथ का हर एक सवाल पढ़ा दूंगा, मैं आपको हिंदी बहुत अच्छी करा दूंगा, मैं आपको सामान्य ज्ञान प्लस करंट अफेयर बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। मैं आपको पूरा बलवान बनाकर भेजूंगा आपके रियल एग्जाम में। तो आप साथियों जुड़ जाइए, टारगेट सिलेक्शन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, एकदम चिपक जाइए साथियों, क्योंकि जो लग के तैयारी करता है, लग के मेहनत वही करता है, सिलेक्शन उसी का होता है। ये नहीं होना चाहिए कि एक क्लास देख ली, बाकी फिर 3 दिन के बाद तीसरी क्लास देख रहे हैं, उसके बाद 2-3 दिन की छुट्टी कर ली। नहीं साथियों, रेगुलर क्लास में आपको दे रहा हूं तो आप रेगुलर उनको वॉच किया करिए, ठीक है ना। खैर, अब इस सवाल की अगर बात करते हैं तो इस टाइप का एक कॉन्सेप्ट आपसे जरूर पूछा जाता है। अब यहां पर अगर बात करें साथियों, देख लेंगे सी जो होता है वो 3 पर होता है, ओ 15 पर होता है, एम 13 पर होता है, बी 2 पर होता है, जी 7 पर होता है, आई 9
पर होता है, U 21 पर होता है, R 18 पर होता है, K 11 पर होता है, C 3 पर होता है, C 3 पर होता है, H 8 पर होता है, O 15 पर, W 23 पर, K 11 पर आपका हो जाएगा और ये आपका 24 पर हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए हम पता ये नंबर क्यों लिख लेते, क्योंकि इंसान नहीं एक बार समझ पाएगा कि भैया M से जो है वो U हुआ है तो वो कैसे U हुआ है, कितना बड़ा है। लेकिन नंबरिंग आप बचपन से इत्तेफाक रखते हो उनसे, तो आप नंबरिंग में जो लॉजिक लगा है ना वो बहुत आराम से आप पहचान जाओगे। चलिए अब यहां पर बात करें साथियों, 3 से यहां पर क्या हो गया, 7 हो गया, यानी कि यहां पर 4 बड़ा है। ठीक है, 15 से 9 हुआ है, कितना घटा है साथियों, मैं कहूंगा -6 हुआ है। 13 से साथियों 21 हुआ है, 13 से 21 हो गया, ये तो भाई कितना 8 बढ़ा दिया गया, 8 बढ़ा दिया गया। 2 से यहां पर 18 हो गया, भाई ये तो कितना बढ़ा दिया गया। ठीक है, अच्छा या तो माइनस कर लो, माइनस भी हो जाएगा, माइनस करोगे तो ज्यादा नजदीक पड़ेगा। क्यों, अभी हमें पता नहीं, प्लस करना है, प्लस करेंगे 16 प्लस होगा, माइनस करेंगे तो 10 प्लस होगा शायद, हाँ 10 प्लस होगा। अब यहां पर एक बार देख लो साथियों क्या हो रहा है, देखिए 8 से 18 हुआ, 18 से 8 हुआ, यानी कि 10 माइनस हुआ है। यहां पर भी 10 माइनस हुआ है, ठीक है ना, B फिर Z फिर A, सॉरी B फिर A फिर Z, ऐसे 10 माइनस हुआ है। यहां पर भी 10 माइनस हुआ है और यहां पर भी साथियों कितना माइनस हुआ है, एक तरीके से H है ना, तो 8 इधर का निकाल दिया, 8 इधर का निकाल दिया और साथियों की उधर 2 निकाल दिया। बिल्कुल साथियों 10 माइनस हुआ है, तो मैं कहूंगा जो लॉजिक यानी कि +4 -6 +8 जो लॉजिक यहां लगा है वही लॉजिक यहां पर लगेगा। तो 15 में साथियों 4 जोड़ दो, आपका क्या आ जाएगा साथियों, 19 आ जाएगा, 19 पर S होता है। ठीक है, 23 में 6 घटा दो, कितना आ जाएगा 17, 17 पर साथियों Q होता है। 11 यानी कि K में साथियों 8 जोड़ दो, क्या अगर इसमें 8 जोड़ेंगे, ठीक है ना, इसमें 8 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा साथियों, यहां पर S आ जाएगा। ठीक है, अब अगर बात करते हैं साथियों यहां पर X है, ठीक है ना, X है साथियों, अब इसमें से 10 घटेगा। अब जब साथियों 10 घटे तो 14 आ जाएगा, तो 14 पर N होता है। मैं कहूंगा ये मैंने क्या लिख दिया, ये तो साथियों 17 पर Q लिखना चाहिए, तो SQSN कहां पर लिखा हुआ है, SQSN, SQSN आपका ऑप्शन नंबर C में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। फिर से मैं आपको देख रहा हूं, कह रहा हूं कि इसको आपको कुछ नहीं ऊपर वाले को पढ़ना है, पढ़ना चाहते तो एक बार पढ़ लें, कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं साथियों कि यहां पर जो लॉजिक लगा है, क्या यहां पर जो लॉजिक लगा है वही लॉजिक यहां पर लगा है। आपको बताने के ऑप्शन में वही लॉजिक जो लगा है वो किस ऑप्शन में लगा है, बस इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही है। देखिए अगर हम इसको यहां पर लिख ले थोड़ा बड़ा बड़ा, 3, 26 और 8, देखिए अगर हम बात करें साथियों, देखिए ये संख्या जो है ना ये इसके क्यूब के आसपास है। अरे भाई 3 का क्यूब 27 होता, 1 घटा दिया 26 आ गई। 3 का स्क्वायर 9 होता, 1 घटा दिया 8 आ गई। उसी प्रकार 7 का क्यूब होता है 343, 1 घटा दिया गया 242 आ गई। अब यहां पर 20 है साथियों, अब इसका लॉजिक क्या बनेगा, तो इसका लॉजिक थोड़ा सा हो सकता हो क्या बन जाए साथियों, यहां पर हो सकता हो साथियों अलग बना दिया गया है, ठीक है ना। तो उसके साथ ये भी हो सकता है, देखिए ऐसा भी हो सकता है जैसे कि मैंने यहां पर 3 का क्यूब किया वो तो सही किया, लेकिन यहां पर 3 का स्क्वायर नहीं करना चाहिए, 3 की गुणा 3 से करेंगे तो 9 आ जाएगा, 1 घटा दिया। अब यहां पर भी फिर हम 7 की गुणा 3 से करेंगे, अरे भाई 3 का क्यूब तो किया वो तो सही है, 1 घटाया। 3 का क्यूब, इसको 3 का क्या करेंगे, सॉरी 7 का की गुणा 3 से करेंगे तो 21 आएगा, 1 घटा दिया 20 आ गया। तो अब आपको इतनी सी बात देखना है कि यहां पर क्या वो लॉजिक लगा है। देखिए जरा 2 की गुणा साथियों क्या करेंगे, सॉरी 2 का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे साथियों 8 आ जाएगा, 1 घटा दिया 9 आ गया, बिल्कुल सही, इतना तो सही हुआ है। लेकिन अब यहां पर 2 की गुणा 3 से करेंगे तो यहां पर क्या आना चाहिए साथियों, 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 बल्कि साथियों 5 आना चाहिए, ठीक है ना, और 5 ही तो है। अब आप यहां पर जरा देखिए, इसको हमने 3 का क्यूब किया था और 1 माइनस किया था, लेकिन यहां पर क्या है साथियों, यहां पर 1 प्लस हुआ है। 2 का क्यूब 1 माइनस होना चाहिए ना, तो फिर 7 होना चाहिए, 9 क्यों लिखा है, इसलिए यहां पर ये ऑप्शन साथियों नहीं हो सकता। इसकी अगर बात करें साथियों, देखिए अब इसको ऐसा करो, इसको चेक कर लो, यहां पर क्या होगा 5 दूना 10, क्या होगा साथियों, अगर बात करें 3 से कराना है ना सबकी गुणा,
3 से कराना है तो 3 की कराइए, ठीक है। 5 3 15 और 1 माइनस किया 14, तो आपका बिल्कुल सही आ गया। लेकिन अब इसका स्क्वायर करके 1 माइनस करिए तो 124 आना चाहिए, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसकी अगर बात करें साथियों, गुणा 3 से कराइए, 1 घटा दीजिए, 6 3 18 17, ये तो सही है। लेकिन साथियों अगर बात करें 6 का स्क्वायर 216, हमें 1 माइनस भी तो करना है, तो यहां पर तो 215 आना चाहिए, 16, ये भी गलत है। इसकी अगर बात करें साथियों, 4 का क्यूब होता है 64, 1 घटा दिया गया, सही है। 4 की गुणा 3 से कराएंगे, 4 3 12, 1 घटा दिया गया 11, यानी कि मैं कह सकता हूं जो यहां पर लॉजिक लगा है वही लॉजिक यहां पर लगा है, और वही लॉजिक फिर कहां पर लगा है, ऑप्शन नंबर डी वाले में लगा है। तो आपका राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए इनकी अगर बात करें साथियों, कुछ नहीं आपको करना है, सवाल को देखकर ही समझ जाते हो आप लोग कि इस सवाल में करना क्या है आखिर। अगर ऑप्शन नंबर ये वाला सही है तो 3 की जगह पर 30 और 30 की जगह पर 3 करना है, ठीक है ना। गुणा की जगह पर प्लस, प्लस की जगह पर गुणा करना है। अगर ये ऑप्शन सही नहीं है तो इसको आपको चेक करना है, ये भी नहीं सही है तो इसको आपको चेक करना है। लेकिन शर्त यह है कि इनकी कैलकुलेशन करके -1 आना चाहिए। तो जरा नीचे से आप स्टार्ट करिए, देखिए जरा कि 18 की जगह पर 15 और 15 की जगह पर 18 कर देना, प्लस की जगह पर माइनस और माइनस की जगह पर प्लस कर देना। अब ये 18 लिखा है ना, तो 18 की जगह पर 15 हो जाएगा, भाग का भाग रहेगा, 3 जैसा है वैसे ही रहेगा, माइनस जैसा है तो माइनस की जगह पर प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद साथियों 30 है, 30 वैसा ही रहेगा, प्लस की जगह पर माइनस हो जाएगा, 15 की जगह पर 18 हो जाएगा, गुणा का गुणा रहेगा साथियों, 2 का 2 रहेगा। इसको कैलकुलेट करो, क्या -1 आ रहा है, जरा देखिए इसको अगर कैलकुलेट करोगे, 3 एकम 3 3 5 15, यानी कि 5 प्लस आपका 30 माइनस 18 दूना 36 हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगर बात करें साथियों, देखिए प्लस माइनस घटेगा, घटकर 1 आए, घटकर कितना आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा माइनस का आएगा, तो 5 अगर ये होता साथियों 6 माइनस 5 तो आपका 1 प्लस का बच जाता। लेकिन 5 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा, वो साथियों माइनस का बचेगा। मैं कहूंगा बिल्कुल सही, इसकी कैलकुलेशन करी और ये वाला ऑप्शन सही माना तो हमें -1 मिल चुका है। तो ये क्या होगा, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए कि अब यहां पर आपका सही जवाब क्या हो सकता है। चलिए देखिए, WITNESS को यहां पर क्या लिखा गया है, SSENTIW लिखा गया है। उसी प्रकार SILANCE को क्या लिखा गया है साथियों, ECNELIS लिखा गया है। तो उसी प्रकार PROTECT को क्या लिखा गया है, मुझे बताइए। देखिए यहां पर एक चीज मुझे समझ में आई, ये जो SS यहां पर लास्ट के 2 वर्ड है ना, वही लास्ट के 2 वर्ड यहां पर लगा दिए गए। ये जो CE लास्ट के 2 वर्ड है ये यहां पर साथियों लगा दिए गए। तो जो लास्ट के 2 वर्ड है ना साथियों, कैसे लगाए गए, देखिए CE है ना, तो ऐसे नहीं EC। अच्छा यहां पर एक और चीज भी तो है, जैसे कि S ये वाला N जो है ना, ये वाला E जो है ना, वो ये लिख दिया, ये वाला N यहां पर आ गया। अरे पूरा मैटर समझ में आ गया साथियों, यहां पर क्या है, पूरी बात समझ में आ गई, कुछ नहीं करना, इसको समझ गया साथियों। जो सबसे अंत में है वो सबसे पहले आ जाएगा, फिर ये C वाला यहां पर आ जाएगा, फिर ये E वाला आ जाएगा, फिर T आ जाएगा, फिर O आ जाएगा, फिर R, फिर P आ जाएगा। बस इतना सा काम है, आपको देखना ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, TCETORP कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, इसमें आपको बताने के सबसे विषम ऑप्शन कौन सा है, यानी कि 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जिसमें एक लॉजिक नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है ना, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें कुछ अलग लॉजिक आपको नजर आ रहा होगा। आप जैसे कि 4 और 48, यानी कि 4 से 48 कैसे बनाया गया है, 6 से 180 कैसे बनाया गया है, 8 से 448 कैसे बनाया गया है, 9 से 639 कैसे बनाया गया है। तो अगर ऑप्शन नंबर ए वाले की हम बात करें, देखिए यहां पर 4 लिखा हुआ है, 4 का क्यूब क्या होता है साथियों, 4 का क्यूब होता है 64 और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। जब इनको घटाओगे तो मेरे हिसाब से 48 आ रहा है यहां पर, ठीक है ना। उसी प्रकार अगर बात करते हैं 6 का स्क्वायर क्या होता है साथियों, 6 का क्यूब क्या होता है 216 होता है और 6 का स्क्वायर क्या होता है साथियों 36 होता है। तो इनको घटाओगे साथियों कितना आपका आ जाएगा, 180 आ जाएगा, यानी कि जो यहां पर लॉजिक लगा वही लॉजिक यहां पर। अब इसको
इसको देखिए 8 का स्क्वायर 8 का क्यूब क्या हो जाएगा साथियों, 8 का क्यूब तो 512 होता है। 512 में से 8 का स्क्वायर घटाएंगे तो 64 आएगा। इनको घटाओगे 12 में से 4 तो साथियों 8 जाएगा और फिर यहाँ पर 4 और यहाँ पर 4 यानी कि 448 आ गए। यहाँ पर भी वही जो लॉजिक लगा है कि यहाँ पर भी वही लॉजिक लगा है साथियों। देख लीजिए 9 का क्यूब क्या हो जाएगा 729 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। इनको घटाइए साथियों यहाँ पर 8 बचेगा और यहाँ पर अगर बात करें साथियों कितना बचेगा 64 आ जाएगा। 64 तो यहाँ पर तो साथियों 648 आया नहीं। मैं कहूंगा यहाँ पर बिल्कुल अलग लॉजिक लगा है, अलग लॉजिक लगा है तो ये आपका सबसे अलग हो जाएगा, सबसे विषम हो जाएगा, विषम हो जाएगा तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों कथन निष्कर्ष वाला आपके सामने सवाल है और इस सवाल को आपको देखना है और राइट आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। देखिए बहुत अच्छा लगता है कथन निष्कर्ष वाले सवाल को करने में। 2 कथन है 2 निष्कर्ष है, कथन के अकॉर्डिंग आपको बताने के कौन सा निष्कर्ष सही है कौन सा निष्कर्ष गलत है। देखिए कहने के कुछ बी ए है, मान लेते हैं साथियों ये पूरे क्या है, ये पूरे बी हैं और कह रहे कि कुछ बी मान लेते हैं साथियों इतने बी क्या हो जाएंगे, इतने बी क्या हो गए, इतने बी ए हो गए। ठीक है, उसके बाद कह रहे कि कोई सी बी नहीं, मान लीजिए साथियों ये क्या हो गए, ये सी हो गए। कह रहे कि कोई भी सी जो है ना ये बी नहीं है, तो कोई भी सी बी नहीं होगा। बी के लिए क्या बना दिया हमने, कट बना दिया कि भैया कोई जो है ना सी ये बी नहीं हो सकता। अब निष्कर्ष को पढ़िए, कह रहे कि कोई सी ए नहीं है, कह रहे कि कोई सी क्या ए नहीं है, ऐसी जानकारी हमें नहीं है। यानी कि कथन में हमें कोई ऐसी जानकारी नहीं दी गई है कि कोई सी ए है या कोई सी ए नहीं है। और कोई जब जानकारी नहीं दी जाती है, क्या जानकारी जब हमें कोई नहीं दी जाती है और वो निष्कर्ष में आ जाता है तो हम उसको गलत मानते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अब इसको पढ़िए, कह रहे कि कोई बी सी नहीं है, कोई बी सी नहीं है, ये जानकारी हमें दी गई है, कहा गया है कि कोई सी बी नहीं है। जब कोई सी बी नहीं है तो कोई बी सी कैसे हो सकता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। यानी कि दूसरा वाला आपका सही, और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये तो भाई रिपीट क्वेश्चन हो गया, खैर कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर यहां पर क्या होगा। देखिए अब यहां पर अगर बात करें साथियों, इस सवाल की अगर बात करें कैसे क्या होगा, यहां पर है अभिभावक, स्नातक, क्रिकेटर। इसमें आपको बताने के कौन सा आरेख आपका बनेगा, नीचे आरेख आपके दिए गए थे। अब देखिए मान लीजिए ये क्रिकेटर हैं और कुछ क्रिकेटर हो सकता हो स्नातक हो, स्नातक कर रहे हो, कुछ हो सकता हो स्नातक पास किए हो, और कुछ क्रिकेटर हो सकता हो अभिभावक भी हो, और कुछ अभिभावक हो सकता है साथियों स्नातक भी हो, और कुछ कुछ क्रिकेटर स्नातक भी हो सकते हैं। तो कुल मिला के ये ऐसा आरेख कौन से ऑप्शन में बना है, ऐसा तो साथियों ऑप्शन नंबर बी में बना है, तो ये आपका क्या होगा, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब फिर से साथियों कथन आपके सामने आ गया और 2 निष्कर्ष नीचे आपके सामने आ गए, 2 हैं अच्छा 3 है, इस बार 3 कथन है भाई साहब, बहुत बढ़िया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करते हैं साथियों यहां पर देखिए बहुत ध्यान से देखेंगे आप लोग, कुछ डेस्क के ट्रे हैं, तो मान लीजिए साथियों ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके डेस्क हो जाएंगे। कहने के कुछ डेस्क ट्रे हैं, तो मान लेते इतनी डेस्क क्या हो गई साथियों, इतनी डेस्क जो है ना वो ट्रे हो गई। ठीक है, कुछ डेस्क ट्रे हो गई। कहने के कुछ ट्रे प्लेटें हैं, कुछ ट्रे की अगर बात करें साथियों, कुछ ट्रे आपकी क्या हो गई साथियों, कुछ ट्रे आपकी क्या हो गई, कुछ ट्रे प्लेटें हो गई। तो कुछ ट्रे आपकी क्या हो गई साथियों, प्लेटें हो गई। ठीक है, आप कह रहे हैं कि कुछ प्लेटें डेस्क है, यानी जो ये जो कुछ प्लेटें हैं ना ये कुछ डेस्क भी हैं। तो इसको हमको ऐसे नहीं बनाना चाहिए साथियों, कैसे बनाना चाहिए हम बता देते हैं, क्योंकि कुछ जो आपकी कुछ प्लेटें जो है ना वो एक तरीके से ट्रे भी हैं और डेस्क भी हैं, तो ऐसे बनेगा भाई साहब प्लेटें, ऐसे बनेगा प्लेटें। ठीक है, अब निष्कर्ष को देख लीजिए साथियों, कौन सा निष्कर्ष सही है कौन सा गलत है, अब आपको सिर्फ इसमें साथियों देखना है। देखिए कहने के सभी डेस्क प्लेटें हैं, अरे भैया सभी डेस्क प्लेटें कैसे हैं, अगर ये होता कि कुछ डेस्क प्लेटें हैं तो हम सही मान लेते, लेकिन अभी गलत हो जाएगा। सभी प्लेटें डेस्क हैं, सभी प्लेटें डेस्क कहां है भाई, सभी प्लेटें थोड़ी ना, इतनी प्लेटें सिर्फ डेस्क हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। कुछ प्लेटें ट्रे हैं,
कुछ प्लेटें ट्रे हैं, बिल्कुल साथियों इतनी प्लेटें जो है ना वो ट्रे है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और सभी ट्रे डेस्क हैं, सभी ट्रे डेस्क कहां पर है भाई, कुछ ट्रे डेस्क हैं, इतनी ट्रे जो है ना वो डेस्क हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि तीसरा वाला आपका सही होगा। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए वाले में लिखा हुआ है, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब यहां पर बात करें साथियों नंबर सीरीज का, आपके सामने सवाल है। देखिए 2 से यहां पर 6 हुआ है, 6 से 14 हुआ है, 14 से 30 हुआ है, 30 से यहां पर 62 हुआ है, तो 62 से यहां पर कौन सा नंबर आएगा, बस इतनी सी बात साथियों आपसे पूछी जा रही है। देखिए अगर इसमें लॉजिक की अगर बात करें कि आखिर लॉजिक क्या लगा है, तो मेरा मानना है साथियों 2 से 6 हुआ है। अब देखिए यहां पर आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसमें साथियों 2 से 6 हुआ है तो यहां पर 4 प्लस हुआ है, फिर यहां पर साथियों इतना प्लस हुआ है, फिर यहां पर इतना। कभी भी अगर आप किसी भी सीरीज को देखो और उसमें देखो कि अचानक से एकदम गैप बहुत ज्यादा होने लगे, अब यहां पर साथियों 32 का गैप है एकदम, तो वहां पर साथियों कभी भी आप देखो एकदम गैप बहुत ज्यादा होने लगे तो वहां पर गुणा यूज हुआ है, यानी कि वहां पर गुणे का भी इस्तेमाल किया गया है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें साथियों इसकी, हम गुणा साथियों किससे कर दे, 2 से कर दे और यहां पर 2 जोड़ दे तो हमें 6 मिल जाएगा। उसी प्रकार इसकी साथियों हम गुणा 2 से कर दें और साथियों 2 जोड़ दे तो हमें 14 मिल जाएगा। उसी प्रकार 14 दूना 28 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और 30 दूना साथियों कितना, 60 और प्लस 2 जोड़ दे तो 62 हो जाएगा। यहां से मैं पहचाना कि भाई ये तो 30 का डबल है और 2 जोड़ा गया इसमें, तो यही से ये लॉजिक निकल कर आया। फिर मैंने यहां से शुरुआत की गुणा 2 प्लस 2, गुणा 2 प्लस 2, तो मैं कहूंगा जब हम इसकी गुणा 2 से करेंगे तो साथियों 4 और 6 दूना 12 आ जाएगा, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 126 आ जाएगा। 126 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी वाले में है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, आप लोग देखिए साथियों इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो की अगर बात करें रीजनिंग के आपके टॉप लेवल के क्वेश्चंस पहुंच रहे हैं, आपके मनोमस्तिष्क में वो कॉन्सेप्ट साथियों पहुंच रहे हैं जो इस वक्त आपके मनोमस्तिष्क में ऑलरेडी होना चाहिए। लेकिन अगर आपने अभी तक ये सवाल नहीं पढ़े हैं तो मेरा मानना है कि बहुत गलत हुआ है। तो आप इन सभी सवालों को देखिए और अपनी रीजनिंग को मजबूत कीजिए। और अभी कुछ मिनट के बाद मैथ आपकी शुरू होगी, तो मैथ को आप लोग देखिएगा और अपनी मैथ को भी साथियों मजबूत कीजिएगा, क्योंकि आपके एसएससी जीडी एग्जाम में मैथ भी इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग भी इंपॉर्टेंट है और हिंदी भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके बलबूते पर ही साथियों सिलेक्शन लिया जाता है, इनके बलबूते पर ही। क्योंकि आपकी अगर बात करें जीएस में क्या साथियों कोई 20/20 कर सकता है, मैं कहूंगा नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता है जितना पढ़ाई कर ले। लेकिन आप इसमें 20/20 कर सकते हो, इसमें कर सकते हो, इसमें कर सकते हो, इसलिए आपको सबसे ज्यादा पकड़ इन पर ही आपको बनाना है। अरे भाई इसमें आपका मैं इतना करवा दूंगा कि 14 से 15 क्वेश्चन आपकी इतनी तैयारी करवा दूंगा कि 14 से 15 प्रश्न आप बिल्कुल सही तरीके से अपने रियल एग्जाम में करके आ जाओ, ठीक है ना। खैर अब अगला सवाल है साथियों ALBUMSAS को क्या लिखा जाता है, UMWBNA लिखा जाता है, इतनी सी बात है। चलिए उसके बाद कह रहे हैं साथियों क्लेवर को क्या लिखा जाएगा, इतनी से बात आपसे पूछी जा रही है। अब देखिए क्या लॉजिक है, अभी मुझे लॉजिक यहां पर नहीं पता है कि आखिर लॉजिक यहां पर क्या लगा हुआ है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं साथियों, निकालेंगे कि आखिर लॉजिक क्या लगा हुआ है। देखिए ए से ये यू हुआ, ये तो भाई 20 बढ़ा दिया एकदम, ये एल से एम हो गया, अरे इसमें तो साथियों 1 बढ़ाया गया है, तो इसमें तो ऐसा नहीं हो सकता कि एकदम 12 और एकदम 1 बढ़ाया गया, तो इसमें क्या कुछ और लॉजिक लगा है साथियों, एक बार आप लोग देखेंगे। देखिए अगर ये मान लीजिए एस है और ये एस से यू हुआ है तो यहां पर कितना बड़ा है साथियों, 2 बड़ा है। ये अगर बात करें ये एम है और ये एम का एम कर दिया, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यू है और यू से डब्ल्यू कर दिया, 2 बड़ा है, यू 21 पर होता है, डब्ल्यू 23 पर होता है। अब बी का साथियों बी कर दिया गया, अरे वाह। एल से एल 12 पर होता है, एन 14 पर होता है, 2 बढ़ाया गया है और यहां पर ए का ए कर दिया, यानी कि समझ रहे हैं बात को, आपको एक आपको 2 बढ़ाना है और फिर उतना ही बढ़ा देना है, मतलब कुछ नहीं बढ़ाना है, एक आपको 2 बढ़ाना है फिर आपको कुछ नहीं बढ़ाना है। तो अब अगर बात करते हैं साथियों, देखिए यहां पर सी है और सब में आप देख पा रहे हैं सी 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 है, तो मैं कहूंगा 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर सी आ जाएगा। अब एल में जरा साथियों 2 बढ़ाइए, कितना आ जाएगा, एन आ जाएगा और ई का ई रहेगा, ई का ई रहेगा। वी में 2 बढ़ाएंगे क्या आ जाएगा, वी में साथियों 2 बढ़ाएंगे तो आपका एक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा साथियों, आपका एक्स आ जाएगा। और यहां पर ई का ई रहेगा और आर में 2 बढ़ाएंगे तो टी आ जाएगा। तो ये ऑप्शन साथियों कहां पर लिखा हुआ है,
TEXENC कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। यहां पर अगर बात करें साथियों इस सवाल की, देखिए 7 व्यक्ति हैं और कहा जा रहा है कि 7 व्यक्ति हैं ABCDEFG उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी पंक्ति में बैठे, यानी कि साथियों एक पंक्ति है और इस पंक्ति की अगर बात करें इसमें 7 लोग बैठे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और इन सभी का मुख किस तरफ है साथियों? उत्तर की तरफ है, ये भी बताया गया सबका तरफ साथियों उत्तर की तरफ, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं साथियों डी के दाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी कि डी यहां पर बैठेगा और उसके दाएं साथियों केवल 2 लोग व्यक्ति बैठे, ये बताया गया है। उसके बाद कह रहे कि जी डी का निकटतम पड़ोसी, यानी कि जहां पर डी बैठा है वहीं पर जी बैठा है। कह रहे कि ए और जी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। और कह रहे कि बी और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं और ई सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, और कह रहे कि एफ जी के निकटतम दाएं बैठा है, ठीक है ना। इतनी बात कही गई। तो अगर हम बात करें साथियों जी के निकटतम दाएं, जी को कहीं भी साथियों बैठा लो, मान लीजिए जी को आपने कहां पर बैठा ला, आपने मान लीजिए जी को यहां पर बैठा दिया, कहीं पर बैठा लो। जी के निकटतम दाएं कौन बैठा है? एफ बैठा है, तो मान लीजिए साथियों आपने एफ को यहां पर बैठा दिया, जी के दाएं कौन हो गया? एफ हो गया। उसके बाद एक बार और पढ़ो साथियों, यहां से डी के दाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, डी के दाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो अगर हम बात करें साथियों, देखिए हम फिर यहां पर डी को बैठा ले, या एक काम ऐसा करो साथियों, मुझको पता क्या करना चाहिए, मुझको डी को यहां पर बैठाना चाहिए और जी को यहां पर बैठाना चाहिए, एफ को यहां पर बैठाना चाहिए। अब हमारी कंडीशन देखिए, 2 कंडीशन यहां पर हमारी पूरी हो गई है। कैसे कैसे 2 कंडीशन पूरी हो गई है? कहा गया था कि डी के, यहां पर कहा गया डी के दाएं केवल 2 व्यक्ति हैं, तो डी के दाएं केवल 2 व्यक्ति हैं। उसके बाद कहा गया था साथियों यहां पर कि जी जो है ना ये डी का निकटतम पड़ोसी है, ये नहीं, ये इधर ये कहा गया कि जी के निकटतम दाएं कौन बैठा है? जी के निकटतम दाएं एफ बैठा है, ठीक है ना। तो चलिए इतनी ही बात आपको साथियों समझ में आ गई, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए साथियों कहा गया है कि ए और जी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, ए और जी, यानी कि 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति। तो ए कहां पर बैठेगा? ए यहां पर बैठेगा, 1 2 3। ए और जी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, बिल्कुल। कह रहे कि बी और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, बी और सी। अभी हम नहीं पता लगा सकते कि बी और सी कहां पर बैठेगा, ठीक है ना। उसके बाद साथियों कहा गया सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है ई, सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है ई, तो मैं कहूंगा सी यहीं पर बैठेगा। अब सी जब यहां पर बैठेगा तो बी सी के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो बी यहां पर बैठेगा। अब बचा कौन है साथियों? अब यहां पर अगर बात करें ई बचा है तो वो ई यहां पर बैठ जाएगा, तो सी ए ई बी डी जी एफ। तो यहां पर अगर बात करें सवाल क्या पूछा गया था कि ए के निकटतम बाएं कौन है, तो ए कहां पर? ए यहां पर। ए के बाएं कौन है साथियों? सी है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, जो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी वाले में है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों, थोड़ा सा टिपिकल आपको लगता हो सकता हो आपके लिए, लेकिन इस सवाल को देखिए क्योंकि ऐसा एक सवाल आपके रियल एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा। अब देखिए यहां पर कहा गया है कि टी रेक का अर्थ क्या हो जाएगा? मदर लैंड हो जाएगा, यानी कि यहां पर हो सकता हो टी अलग हो, रेक अलग हो सकता हो, ठीक है, मदर अलग हो, लैंड अलग हो, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं लो रेक का अर्थ क्या हो जाएगा? मदर टंग हो जाएगा। तो यहां पर अगर साथियों बात करते हैं, आप लोग देखिए यहां पर एल ओ रेक लिखा हो, यहां पर भी रेक लिखा हुआ है और दोनों जगह मदर मदर है, तो मैं कहूंगा रेक का अर्थ क्या हो जाएगा? रेक का अर्थ साथियों क्या हो जाएगा? मदर हो जाएगा। ये बात आप लोग की समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद कहा गया है साथियों, अच्छा लो रेक का मतलब मदर टंग है, ठीक है। उसके बाद कहा गया कि लो रॉली का अर्थ क्या हो जाएगा? लॉन्ग टंग हो जाएंगे, यानी कि इसमें से लो का अर्थ हो सकता हो लॉन्ग हो सकता है रोली का अर्थ टंग हो। तो कहने के लॉन्ग जंप का मतलब आपसे कुल मिला के यहां पर क्या किया जा रहा है साथियों? पूछा जा रहा है लॉन्ग जंप। अब अगर बात करें साथियों, देखिए अब लॉन्ग की बात करें, अगर क्या कहीं पर साथियों लॉन्ग आया है? जरा देखकर बताइए, लॉन्ग कहीं पर आया है? तो बिल्कुल आया है लॉन्ग आपका आया है, यानी कि लॉन्ग का कोड हो सकता हो LO हो सकता हो रॉली हो। क्या हो सकता है? LO भी हो सकता है साथियों और रॉली भी हो सकता है। लेकिन जब हम साथियों ऑप्शन की अगर बात करते हैं कि LO रॉली कहीं पर लिखा हुआ है, तो साथियों यहां पर सिर्फ रॉली लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? यहां पर सिर्फ साथियों रॉली लिखा हुआ है। चलिए तो मैं कह सकता हूं क्या लॉन्ग का अर्थ क्या हो जाएगा? रॉली हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब जंप की अगर बात करें साथियों, जंप का आप यहां पर कोड देख लीजिए साथियों, जंप का कोड क्या हो सकता है? जंप आपको कहीं पर दिख रहा है, मदरलैंड हो गया,
और मदर टंग हो गया। ठीक है, तो अब देखिए, अब अगर साथियों बात करते हैं यहां पर जंप का, तो कोड हमें कहीं दिख ही नहीं रहा है, लेकिन आप एक चीज ऑप्शन में साथियों देखिए कि जो एक तरीके से लॉन्ग का जो कोड है ना वो साथियों रॉली है। तो क्या रॉली इस ऑप्शन में है? नहीं। इस ऑप्शन में है? इस ऑप्शन में नहीं। इस ऑप्शन में भी है, यानी कि रॉली आपका यहां पर लिखा है। रॉली तो हो जाएगा लॉन्ग का कोड, लेकिन एनई आपका क्या हो जाएगा साथियों? जंप का कोड हो जाएगा। तो ये आपने थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया, लेकिन जो साधारण बच्चा है वो इस सवाल को देखता है, कहता है कि भाई ये सवाल ही गलत है। क्यों? क्योंकि यहां पर जंप का कोड ही नहीं है। अरे भाई, लॉन्ग का कोड आपको मिल चुका है और लॉन्ग का कोड रोली है, और रोली सिर्फ एक ही ऑप्शन में, तो वही आंसर आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। देखिए भाई, इस सवाल की अगर बात करें साथियों, इसमें क्या है, इसमें कैसे क्या होगा साथियों? देखिए यहां पर अगर बात करें, कहा गया है आपसे कि जी प्लस एच का मतलब क्या है? जी एच की बहन है। जी माइनस एच का अर्थ क्या है? जी एच की पुत्री है। और जी यहां पर साथियों क्या होना चाहिए? जी स्टार एच का अर्थ है जी एच की पत्नी है। निम्नलिखित में से कौन यह दर्शाता है कि क्यू पी का पिता है? अब इस सवाल, ये चैलेंजिंग सवाल है। जो भी खतरों के खिलाड़ी है ना, रीजनिंग के खतरों के खिलाड़ी, रीजनिंग के जो खतरों के खिलाड़ी है वही इस सवाल को कर पाएंगे। तो अगर आप इस सवाल को कर लेते हो तो आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी मानी जाएगी। यानी कि आपको एक ऐसा ऑप्शन दिखाना है जिस ऑप्शन को सॉल्व करके हमें पता चले कि हाँ भैया पी का पिता क्यू है। क्या पता चले? कि भाई आपको पता चले कि पी का पिता कौन है साथियों? पी का पिता क्यों है। इतना कौन से ऑप्शन से लग रहा है? अगर हम इस ऑप्शन को ट्राई करें, सबसे पहले वालों को, P प्लस आर का मतलब क्या है? देखिए अब यहां पर हम P मान लेंगे इसकी जगह, और यहां पर R मान लें, क्योंकि हमें प्लस से मतलब है। प्लस क्या संबंध बताता है? बताता है कि जी एच की बहन है, यानी कि जो P है ना ये R की बहन है। ठीक है ना, P जो है ना ये R की बहन है, तो हम कह सकते हैं कि जो B है P ये R की बहन है। तो ये माइनस यहां पर आ जाएगा। उसके बाद माइनस वाला अब आप देख लीजिए कि जी माइनस एच का अर्थ है जी एच की पुत्री है, यानी कि R, अब ये R हो जाएगा। ठीक है, आर एस की पुत्री है, तो आर जो है ना ये साथियों एस की पुत्री है। ये कौन हो जाएगी? ये मां हो जाएगी। चलिए कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कहा जा रहा है साथियों स्टार वाला, देखिए जी एच का अर्थ है, स्टार एच का अर्थ है कि जी एच की पत्नी है, यानी कि एस क्यू की पत्नी है। तो एस जो है ना साथियों ये किसकी पत्नी है? ये क्यू की पत्नी है। तो अब अगर बात करें, अब देखिए क्यू और एस पति पत्नी है, इनके दो बच्चे हैं, एक तो पी है और एक आर है, यानी कि मैं कह सकता हूं पी का पिता क्यू है। यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा है पी का पिता क्यू है, यानी कि पहला वाला ऑप्शन से आपका ये प्रूव हो जाएगा कि हाँ भाई ये वाला बिल्कुल सही है, क्योंकि ये हमें ये बता रहा है कि पी का पिता क्यू है या क्यू पी का पिता है। तो मैं कहूंगा आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगले नंबर का साथियों सवाल है, देखिए और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर क्या हो सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, भले आपकी समझ में ना आए, दिक्कत आपको करे, लेकिन सवाल में कोई दिक्कत नहीं, सवाल बहुत जानदार है। देखिए अना फिला गला रिजा। अब हंसिएगा मतलब आप लोग, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग लैंग्वेज है। अना फिला गला रिजा, इसका मतलब बताया गया है राज वियर्स व्हाइट शर्ट, राज सफेद शर्ट पहने। फिला रिजा होल, इसका मतलब क्या है? शर्ट इज व्हाइट, यानी कि हो सकता हो फिला का अर्थ शर्ट हो सकता हो रिजा का अर्थ शर्ट हो। उसके बाद किया गया है कि रिजा FGT जाल गला, इसका मतलब है राज हैज ब्लू शर्ट। तो आपसे पूछा जा रहा है कि राज के लिए कूट, यानी कि राज के लिए किसका इस्तेमाल किया गया। अब आपको यह देखना है साथियों कि आखिर राज कहां कहां पर आया है। तो अब अगर बात करें, राज यहां पर आया है, ठीक है ना। राज हो सकता हो राज का कोड आना हो, फिला हो, गला हो, रिजा हो, ठीक है। चलिए, और राज और कहां पर आया है जरा देखिए साथियों। ये राज की अगर बात करें, एक तो राज ये हो गया साथियों, ये वाला राज हो गया, और राज कहां पर आया, और राज की अगर बात करें साथियों यहां पर आया है, यानी कि मैं कहूंगा राज का कोड इसमें से और इसमें से, क्या इसमें और इसमें, ये एक ही लाइन है। अब इसमें से सेम वर्ड की अगर बात करें साथियों, आपको क्या यहां पर नजर आ रहा है मुझे बताइए। देखिए अना यहां पर है, नहीं है। फिला यहां पर है, फिला भी नहीं है। गला यहां पर है, और रिजा भी है। अब दिक्कत यह है साथियों, रिजा भी यहां पर है, ठीक है ना। यहां पर साथियों एक तरीके से अगर बात करें, रिजा भी है, ठीक है, और गला भी है।
यानी कि गला और रिजा में से कोई एक आंसर होगा, गला और रिजा में से, गला और रिजा में से। चौथा ऑप्शन कहा गया, चौथा ऑप्शन गायब हो गया। ठीक है, तो यहां पर एक ऑप्शन है गला, तो मैं कहूंगा गला का मतलब क्या हो जाएगा साथियों, राज हो जाएगा। ठीक है, अब आप एक और तरीके से आप साथियों वो पहचान लगा सकते हैं। देखिए इसमें शर्ट लिखा हुआ है, ठीक है, और कहीं शर्ट लिखा हुआ है, देखिए शर्ट यहां है, यानी कि शर्ट का कोड क्या हो जाएगा, शर्ट का कोड इसमें साथियों एक तरीके से क्या हो जाएगा, रिजा हो जाएगा साथियों। ठीक है, अरे भाई शर्ट का कोड यहां पर अगर बात करें, शर्ट कहां पर है, शर्ट आपकी यहां पर है, तो शर्ट का कोड देखिए रिजा यहां पर भी आ रहा है और रिजा आपका साथियों यहां पर भी आ रहा है। तो मैं कहूंगा साथियों ये आपका क्या हो जाएगा, ये तो शर्ट का कोड हो जाएगा और ये आपका राज का कोड हो जाएगा। तो राज का कोड पूछा गया था, आंसर आपका GALA के साथ जाएगा क्योंकि यही राज का कोड है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर। तो अब की अगर बात करें, अब आपके सामने साथियों यहां पर कौन से क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, आपके तरीके से साथियों यहां पर मैथ के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। तो आप बहुत शानदार से इन सभी सवालों को देखिएगा साथियों और मुझे बताइएगा कि आपका यहां पर सही जवाब साथियों क्या हो सकता है। चलिए भाई पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बहुत शानदार तरीके से देखिएगा क्योंकि ये मैथ के एकदम टॉप लेवल के क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन है साथियों, एकदम टॉप लेवल के क्वेश्चन है। देखिए कह रहे कि दो उम्मीदवार हैं, इनके बीच एक कॉलेज में संघ अध्यक्ष चुनाव होते हैं, यानी कि दो उम्मीदवार हैं, उनके बीच में एक चुनाव होते हैं। विजेता ने कुल वोटों के 85% वोट प्राप्त किए, यानी कि टोटल 100% वोट होंगे, जिसमें से जीतने वाले व्यक्ति ने 85% साथियों वोट हासिल किए। तो मैं कहूंगा हारने वाले ने कितने किए होंगे साथियों, 15% किए होंगे। तो कहने के 5600 वोटों से बहुमत से जीत हासिल की। अब देखिए अब यहां पर बहुत बड़ी चीज है, यहां पर लिखी हो, अगर आप इस चीज को समझ गए, ठीक है ना, अगर आप साथियों इस चीज को समझ गए तो बहुत बड़ी एक तरीके से बात हो जाएगी। इसने 5600 वोटों से बहुमत से जीत हासिल की है। ठीक है, अगर आपने इस लाइन को अच्छे से देख लिया तो आपकी सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। कहा गया है कि उसने 5600 वोटों से बहुमत जीत हासिल की है। तो अगर साथियों हम ये मान लीजिए जो विजयी वाला है, क्या विजयी उम्मीदवार, और साथियों अगर बात करें माइनस हारने वाला उम्मीदवार, तो यही तो साथियों 5600 है। क्या यही तो 5600, यानी कि उसने 5600 से जीत हासिल की है। तो विजयी वाले को साथियों 85% मिले और हारने वाले को 15% मिले, बराबर क्या हो जाएगा, 5600 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस साथियों कितना आ जाएगा, 70% आ जाएगा। 70% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5600 आ जाएगी। यहां पर कहा गया हारने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले, तो भैया उसको 15% वोट मिले, यानी कि 70% की वैल्यू यहां पर 5600 आ रही है। तो 15% की वैल्यू क्या आएगी, 15% की साथियों वैल्यू क्या आएगी, बटे 70 आ जाएगा। यहां पर साथियों क्या आ जाएगा, आपका 15 आ जाएगा। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 7 7 49, 7 8 आपका 56, जीरो लग जाएगा। 15 8 120 हो जाएंगे, जीरो लग जाएंगे। यानी कि मैं कहूंगा हारने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले, 1200 वोट मिले। यह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, हारने वाले उम्मीदवार को 1200 वोट मिले। चलिए भाई उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। देखिए ये तो क्वेश्चन साथियों रिपीट हो गया। एक व्यक्ति सख्त आहार का पालन करता है और एक महीने में अपना भार 80 किलोग्राम से 72 किलोग्राम कम कर लेता है। व्यक्ति का भार घटाने का प्रतिशत क्या है, यानी कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि 80 किलोग्राम व्यक्ति का वजन था और 72 किलोग्राम हो गया, यानी कि 8 किलोग्राम उसका वजन घटा। तो अगर आपसे ये पूछा जाता कि व्यक्ति का वजन कितना घटा, तो 8 किलोग्राम घटा, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि व्यक्ति का जितना वजन घटा है उसको प्रतिशत में बदलिए। तो 8 को प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत में बदलने के लिए इसकी गुणा 100 से कराना पड़ेगी और नीचे देखना है साथियों कितना 8 घटा है ना, तो 8 किससे घटा है, 72 से थोड़ी ना 8 घटा है, 80 से ही तो 8 घटा है। तो नीचे 80 आ जाएगा, यानी कि जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा और यहां पर आपका 10% आ जाएगा। तो 10% आपका क्या होगा साथियों, 10% आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि एक वस्तु का मूल्य 750 है, कितना दे रखा है, यानी कि एक वस्तु 750 रुपए की है। इस पर ऐसा मूल्य अंकित
किया जाता है जिससे 30% का साथियों लाभ होता है। यदि किसी ग्राहक को उस पर 15% की छूट मिलती है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए 1 बाय 1 करके काम करिए। सबसे पहले कहा गया है कि किसी वस्तु का मूल्य 750 रुपए है और इस पर ऐसा मूल्य अंकित किया जाता है जिससे 30% का लाभ हो प्राप्त हो। यानी कि साथियों आपका कहा गया है कि 750 रुपए है, इसको 30% बढ़ा के रखा जाता है, तो इसका हम कितना निकालेंगे, 130% निकालेंगे। यानी कि अरे भाई देखो, अगर इसका 100% निकालोगे तो वो तो 750 ही रहेगा। 750 गुणा 100, 100 बटे 100, 100 से 100 कैंसिल। तो इसका अगर आपको 30% एक्स्ट्रा निकालना है लाभ वाला, तो आप 750 का 130% निकालेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 75 की गुणा साथियों 13 से आप लोग कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 3 पंजे 15 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 और एक साथियों आपका 22 आ जाएगा और यहाँ पर 75 आ जाएगा। ये 5 आ गया, ये 7 आ गया, ये 9 आ गया साथियों, 975 हो जाएगा। यानी कि जब उस पर 750 में से 30% प्रॉफिट करके रखा जाता है तो वो 975 रुपए की चीज बैठती है जाकर। आप कह रहे हैं कि किसी ग्राहक को अगर 15% की छूट दे दी जाती है इस पर, तो वस्तु वो कितने रुपए की हो जाएगी। जब इस पर 15% की छूट दी जाएगी यानी कि इसको 85% में बेचा जाएगा। 100 में से 15 घटाएंगे तो 85 ही तो आएगा। तो साथियों इसको आप कैलकुलेट कर लो, कैसे 975 की गुणा साथियों 85 से आप करा लो। 5 पंजे 25 आपका हो जाएगा, 7 पंजे 35 और 2 आपका 37 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। ठीक है, 9 पंजे 45 और 3 आपका 48 हो जाएगा। इसको अगर करें 8 पंजे 40 हो जाएगा, 7 अट्टे 56 और 0 60 हो जाएगा। ठीक है, 64 8 72 73 74 75 76 77 78 हो गया। यानी कि यहाँ पर आपका क्या आ गया, 78 आ गया। अब इसको जोड़ लीजिए कि 5 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया और ये 12 आ गया। ये साथियों आपका यानी कि कितना आ गया, 82,875 आपका आ गया। अब पता आपको क्या करना है। अब देखिए ये 100 है, यानी कि अगर बात करें 82,875 बटे 100, अब नीचे 2 जीरो है, 2 जीरो के बाद साथियों 2 नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, 828.75 ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो बी में लिखा हुआ है तो ये क्या होगा साथियों, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए साथियों के प्रवाह की ओर नाव की गति और प्रवाह के विपरीत नाव की गति कितनी। यानी कि प्रवाह की ओर जो नाव की गति है, प्रवाह की ओर जो नाव की गति है वो 16 किलोमीटर प्रति घंटा है और प्रवाह के विपरीत जो नाव की गति है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो प्रवाह की गति आपसे साथियों यहां पर पूछी जा रही है। क्या पूछी जा रही है, प्रवाह की गति। यानी कि मान लीजिए साथियों ये नदी है और ये पानी है, यानी कि एक नाव चलती है, धारा भी इधर जा रही है और नाव भी इधर जा रही है, तो चाल कितनी बताई जा रही है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है। लेकिन साथियों अगर बात करें धारा इधर आ रही है और नाव इधर जा रही है तो चाल कितनी बताई गई, 12 किलोमीटर प्रति घंटा बताई गई है। तो प्रवाह की गति आपसे यहां पर पूछी जा रही है। तो आप इसका एक सूत्र होता है, तरीका होता है कि प्रवाह की गति अगर आपसे पूछी जाए, ठीक है ना, तो आपको साथियों क्या करना है, आपको क्या करना है, देखिए 1/2 और यहां पर क्या कर देंगे, प्रवाह की ओर नाव की गति यानी कि जो धारा के साथ नाव जाती है उसकी चाल माइनस धारा के विपरीत जो चाल जाती है साथियों वो, यानी कि इसको घटा देंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, और 4 2 कम 2 2 दूना 4 यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा ये क्या हो जाएगा साथियों, ये आपका प्रवाह की गति हो जाएगी और 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। कह रहे कि कौशिक ने 160 रुपए का एक खिलौना खरीदा और इसे 180 रुपए में बेच दिया, उसको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो भाई साफ साफ दिख रहा है 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ, लेकिन यहां पर कह रहे कि इस लाभ को प्रतिशत में बदलो। तो जब भी किसी नंबर को प्रतिशत में बदलते हैं तो उसकी गुणा 100 से कराते हैं, 100 से गुणा करा लिया और नीचे क्या पर नंबर लिखते हैं पता, ये देखिए 20 बड़ा है। 20 किससे बड़ा है, 180 से थोड़ी बड़ा, 160 से बड़ा है, तो यहां पर नीचे 160 करेंगे। बस इसको आपको कैलकुलेट कराना है। इस 0 से 0 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 चौक 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, यानी कि 100/8 हो गया। 2 से कट करेंगे 2 चौक 8, यहां पर 50 आ जाएगा। 2 से कट करेंगे 2 आ जाएगा, यहां पर 25 आ जाएगा। अब इसको अगर कट करेंगे देखिए साथियों 12.5 है, क्योंकि 25 का आता 12.5 था। कैसे मैं आपको बता देता हूं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 5 है ना, 2 दूना 4 हो जाएगा। 1 बचा इसमें से
पॉइंट लगा, 0 बढ़ा लिए, 2 पंजे 10 हो जाएगा, यानी कि 12.5% प्रॉफिट होगा। आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि एक कंप्यूटर को 30,875 रुपए में, साथियों क्या 875 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 5% की हानि होती है। यानी कि जब 5% की हानि हो रही है, यानी कि इसका मतलब है उस वस्तु को 95% में बेचा जा रहा है, और यहां पर कह रहे हैं कि 30,875 में बेचा जा रहा है, यानी कि 95% की वैल्यू है 30,875। चलिए उसके बाद कह रहे हैं कि उसे अगर 7% के लाभ पर बेचना हो तो उसको कितने रुपए में बेचेंगे। अरे भाई 95% की वैल्यू 30,875 है, आपको 107% की वैल्यू निकालना है। देखिए ये हो जाएगी आपकी 1% की वैल्यू, अगर बटे में इसके 95 आ जाता है, ये 1% की वैल्यू। आपको 7% लाभ यानी कि 107% की वैल्यू निकालना है, तो साथियों 107 से इसको क्या कर दो, गुणा कर दो। इतना सा काम आपको जो है ना वो साथियों करना है बस। अब देखिए इसको कैलकुलेट करा लीजिए, 5 कम 5, 5 नीम आपका 45 हो जाएगा, 5 छंग आपका 30 हो जाएगा, 5 कम 5, 5 सत्ते आपका 35 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा। इतनी बात साथियों आपको समझ में आ गई। चलिए अब आपको सिर्फ इसको कैलकुलेट करना है, बस आंसर जो है ना वो आपका आपके सामने आ जाएगा। देखिए 19 से अगर कट करें डायरेक्ट, 19 से कम 19 तियां कितने हो जाएंगे साथियों, 19 तियां आपके 57 हो जाएंगे, तो 19 तियां 57 हो गए। इसमें से कितना बचेगा, 4 जाएगा, ये आपका 47 हो जाएगा। 19 दुना कितने हो जाएंगे साथियों, 19 दुना आपके 38 हो जाएंगे। इसमें कितना बचेगा, 9 बचेगा, 95 हो जाएंगे, और 19 पंजे कितना हो जाएगा आपका 95 हो जाएगा। तो यहां पर आपका बचा है 325, और ये क्या बचा है 107 बचा, यानी कि इसकी गुणा अब आपको 107 से कराना है। तो अगर हम साथियों 325 की गुणा 107 से करा दें तो क्या आ जाएगा साथियों, 34,775 आ जाएगा। और 34,775 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो जिन लोगों का भी आंसर पहले से ही 34,775 आ चुका है, मैं कहूंगा उन सभी का आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएंगे, इस क्लास के बारे में बताएंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और जितनी भी अभी तक क्लासेस हो चुकी हैं उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना। एसएससी जीडी प्लेलिस्ट करके वो लिंक होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो पिछली क्लासेस हो चुकी है, जितनी भी हो चुकी है 8 10 5 6 जितनी भी हो चुकी है, वो एक एक करके साथियों देख लीजिएगा। मेरा मानना है क्योंकि आप अगर शुरू से तैयारी कर रहे हैं टारगेट सिलेक्शन से, तो पहली वीडियो से लेकर अंतिम वीडियो तक अगर आप देख ले हैं तो आपका सिलेक्शन बहुत आराम से हो जाएगा, क्योंकि पहली वीडियो से लेकर अंतिम वीडियो तक मैं आपको सब कुछ कंप्लीट करवा दूंगा। फिर एग्जामिनर ऐसा नहीं कर सकता कि साथियों वो प्रश्न लाए और आप उसको कर ना पाओ। 90% आप सभी सवालों को बहुत आराम से सॉल्व कर देंगे अगर आप पहली वीडियो से अंतिम वीडियो तक देखते हैं। तो साथियों बने रहिएगा अपने एग्जाम तक, क्योंकि आपने शुरुआत में साथ दिया है तो अंत तक अगर आप लगे रहते हैं तो जीत आपकी होती है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को अपने 2-4 मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये पीडीएफ आपको वहां पर निःशुल्क साथियों मिल जाएगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।